दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स सीरीज जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है ये 28 है और आज की हमारी सीरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। तो फ्रेंड्स बात करेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो, ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे इसमें कंप्यूटर की जो MCQ टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं इन 25 क्वेश्चन की आज। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो ज़रूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। UPPCL JMRC एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में निम्नलिखित में से किस शट डाउन विधि को अक्सर वारम बूट कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं शट डाउन की जो विधि है, कौन सी विधि है वो वारम डाउन कहलाती है। और ऑप्शन बी, आंसर ऑप्शन बी है रीस्टार्ट। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, अक्सर एक समस्या को ठीक करने पर एक नया कार्यक्रम जोड़ने या कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तन करने के बाद में किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी समस्या को अगर ठीक करना है तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी रीस्टार्ट। कि किसी भी समस्या को ठीक करने, एक नया कार्यक्रम जोड़ने, कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन करने के लिए हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में किसी शट डाउन और स्लीप मोड के बीच एक समझौता मोड, क्योंकि ये बिजली की खपत नहीं करता है और आपके डेस्कटॉप की वर्तमान स्थिति को याद रखता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डैश शट डाउन और स्लीप मोड के बीच का एक ऐसा समझौता मोड है जो ना तो बिजली की खपत करता है और ये डेस्कटॉप की वर्तमान स्थिति को याद भी रखता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है हिब्रिनेट। हिब्रिनेट है जो ऑप्शन डी है। और चलते हैं, बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, यदि आप ये नहीं जानते हैं कि आपको अपने कंप्यूटर का उपयोग करने में कितना समय लगता है तो आपको किस मोड को चुनना चाहिए। लेकिन जब आप फिर से शुरू करते हैं तो एक ही डेस्कटॉप की स्थिति चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर को उपयोग करने में आपको ये पता नहीं चलेगा कितना समय लगता है। और यदि आप उसी मोड में जाना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर डी है, ऑप्शन डी। और ये है इमीडिएट। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में आपके पीडीए कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। कि आपका जो पीडीए कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो श्रेणी चलाई जाती है तो वो डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन बी सिंगल यूजर सिंगल टास्क। सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6, एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने को कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक ही समय में एक से अधिक जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो कहलाते हैं मल्टीटास्किंग। ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग कार्य कहलाते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 7, विंडो XP या विंडो 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो विंडो XP है या विंडो 7 है उसमें जो हाइबरनेट है उसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन डी शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन से। रनिंग एप्लीकेशन को बिना
क्लोज किए हुए कंप्यूटर को शट डाउन करना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्टरी W का कार्य क्या है। तो यहाँ पे dir/ और W का कार्य क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, शो ओनली फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम। शो ओनली फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। आपके सामने है पेज स्टेलिंग क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेज स्टेलिंग की, और यहाँ पे हमारा आंसर है इज टॉकिंग पेज फ्रेम फ्रॉम अदर वर्किंग शीट्स। इज टॉकिंग पेज फ्रॉम अदर वर्किंग शीट्स। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में संवाद बॉक्स यानी डायलॉग बॉक्स में आपका क्या अभिप्राय है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो संवाद बॉक्स है या डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी इंटरेक्टिव मैसेज बॉक्स है, ग्रुप ऑफ ऑप्शंस है और सेट ऑफ द कंट्रोल्स है। उपरोक्त सभी A B C तीनों ही इसके लिए सही है, और हमारा आंसर ऑप्शन डी है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में डायल अप कनेक्शन आपको किसकी अनुमति देता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो डायल अप कनेक्शन है वो किसकी अनुमति देता है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, कनेक्ट ISP। कनेक्ट ISP जो डायल अप कनेक्शन है ये कनेक्ट ISP की अनुमति देता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में अगर बात की जाए तो विंडोज से ठीक से बाहर निकलने का सही विकल्प है। तो बात कर रहे हैं विंडोज से सही बाहर निकलने का जो सही विकल्प है ऑप्शन सी, सेलेक्ट शट डाउन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। सेलेक्ट शट डाउन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में बात करें तो यहाँ पे सिस्टम टूल कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। जो सिस्टम टूल नहीं है, और यहाँ पे हमारा आंसर है फोल्डर। फोल्डर है ये सिस्टम टूल नहीं है। बैकअप है, फॉर्मेट है, स्कैन डिस्क है, ये तीनों ही सिस्टम टूल है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है ये फोल्डर, ये सिस्टम टूल नहीं है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में एक उपयोगिता जिसका उपयोग खंडित फाइलों की संख्या कम करने और गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस उपयोगिता का जो खंडित फाइलों को कम करने और गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, डीफ्रैग। डीफ्रैग से हम उपयोग में जो ली जाती खंडित फाइलें हैं उसको कम कर सकते हैं और इसकी गति भी बढ़ाई जा सकती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में वॉल्यूम लेवल को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बात कर रहे हैं वॉल्यूम लेवल को बदलने के लिए, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, लेबल। वॉल्यूम लेवल को बदलने के लिए लेबल का प्रयोग किया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में निम्नलिखित में से कौन एक डिस्क स्पीडन उपकरण है। तो बात कर रहे हैं डिस्क स्पीडन उपकरण की, और यहाँ पे हमारा आंसर है ड्राइव स्पेस। ड्राइव स्पेस है ये डिस्क स्पीडन उपकरण कहलाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 17। अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर वायरस से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और चलते हैं देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए,
इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रन इट। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को और रन इट करेंगे। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, आप अपने कंप्यूटर के प्रदर्शन को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का जो प्रदर्शन है उसको अनुकूलित करने के लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे आंसर डी, हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। डिलीट अनयूज्ड फाइल, अनयूज्ड फाइल को डिलीट कर देंगे। और डिफ्रेग डिस्क, डिस्क को डिफ्रेग कर लेंगे। स्कैन फॉर वायरस, और वायरस के लिए स्कैन भी करते रहेंगे, ऑप्शन डी है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में स्कैन डिस्क का कार्य है। तो बात कर रहे हैं जो स्कैन डिस्क है उसका क्या कार्य है। और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। चेक द डिस्क, डिस्क को चेक करना। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क, डिस्क के बारे में सूचना देना। रन फ्रॉम डीओएस मोड, और डीएस मोड को रन करना। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में हाल ही में उपयोग की गई एप्लीकेशन फाइल सूची विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पर दिखाई देती है। कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हाल ही में उपयोग की गई फाइल सूची कहाँ होगी। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट मेन्यू। डॉक्यूमेंट मेन्यू है ये हाल ही में यूज की गई एप्लीकेशन फाइल, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाई देती है। चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21, यदि हार्ड डिस्क के लिए कोई एक रिसाइकिल बिन है तो वो कौन सा है। हार्ड डिस्क के लिए जो रिसाइकिल बिन है वो ऑप्शन ए, यू कैन सेट द डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकिल बिन, कि आप रिसाइकिल बिन के लिए डिफरेंट साइज चुन सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में झूठे बयान की पहचान करें। यहाँ पे आपको जो गलत कथन है उसको अलग करना है। गलत कथन कौन सा है उसको चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास से, और ये सी वाला, इफ़ यू कैन इंक्रीज ए फ्री स्पेस ऑन द डिस्क बाय सेंडिंग फाइल इन द रिसाइकिल बिन, कि रिसाइकिल बिन में आप जो कि फाइल को भेज करके अगर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस। और चलते हैं बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके रीसेट कर सकते हैं। कि मान लो आपके कंप्यूटर का जो टाइम और डेट दोनों ही गलत है तो उसे आप रीसेट कैसे करेंगे। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आप टाइम एंड डेट रीसेट कर सकते हैं कंप्यूटर में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, आपको अपने कंप्यूटर को किस से बचाना चाहिए। तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर को बचाना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक तो वायरस से बचाना चाहिए, वायरम से बचाना चाहिए, टाइम बॉम्ब से बचाना चाहिए। तो इन तीनों से ही अपने कंप्यूटर को बचाना चाहिए। और चलते हैं बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में वर्ल्ड वाइड वेब WW मानक किसके द्वारा बनाया गया है। तो बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये W3C द्वारा बनाया गया है। ये W3C के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।